नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुनीश शर्मा और मेरे साथ हैं शबनम। श्रोताओं, इस बार हम बात कर रहे हैं अपने 1 से 15 सितंबर के अंक की, जिसकी आवरण कथा बना स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11वीं बार लाल किले से संबोधन। इस पर कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में आपसे विस्तृत चर्चा हुई थी। इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में चिदम्बरम पिल्लई की जयंती 5 सितंबर पर कृतज्ञ राष्ट्र का नमन, 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संबोधन, फ्लैगशिप योजना में पीएम मत्स्य संपदा योजना और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पर सामग्री, शिक्षक दिवस, पेरिस ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन पर एक विशेष रिपोर्ट, कैबिनेट के निर्णय इस अंक में शामिल हैं। साथ ही संसद का बजट सत्र, कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, पीएम मोदी का वायनाड दौरा और पत्रिका के बैक कवर के रूप में हिंदी दिवस विशेष रूप से शामिल हैं। समाचार सार के अंतर्गत 15 सितंबर तक जनता के लिए खुला रहेगा अमृत उद्यान, स्टार्टअप से सृजित हुए 15.5 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से हुई सम्मानित, जनजातीय छात्रों के लिए सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण, पेट्रोल में एथेनॉल का औसत मिश्रण पहुंचा 13% और देश में वापस लाई गई 345 भारतीय कलाकृतियां और नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत 4 परियोजनाओं का परिचालन शुरू। इस जैसी जानकारियां भी इसमें शामिल हैं। श्रोताओं, पत्रिका के अन्य विषयों पर आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए देशवासियों से क्या आह्वान किया। भारत का स्वर्णिम कालखंड है 2047, विकसित भारत, ये हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बाधाएं, रुकावटें, चुनौतियां, उसको परास्त करके एक दृढ़ संकल्प के साथ ये देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है। और साथियों, मैं साफ देख रहा हूं, मेरे विचारों में कोई झिझक नहीं है, मेरे सपनों के सामने कोई पर्दा नहीं है। मैं साफ साफ देख सकता हूं कि यह देश 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम से, हमारे पूर्वजों का खून हमारी रगों में है। अगर वो 40 करोड़ लोग आजादी के सपनों को पूर्ण कर सकते हैं तो 140 करोड़ देशवासी समृद्ध भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में देश तीसरी इकोनॉमी तो बनेगा ही, लेकिन मैं 3 गुना काम करूंगा, 3 गुना तेज गति से काम करूंगा, 3 गुना व्यापकता से काम करूंगा, ताकि देश के लिए जो सपने हैं वो बहुत निकट में पूरे हो। मेरा हर पल देश के लिए है, मेरा हर क्षण देश के लिए है, मेरा कण कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है। और इसलिए 24/7 और 2047 इस प्रतिबद्धता के साथ आइए, मैं देशवासियों का आह्वान करता हूं। हमारे पूर्वजों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को हम संकल्प बनाए, अपने सपनों को जोड़े, अपने पुरुषार्थ को जोड़े और 21वीं सदी जो भारत की सदी है, उस सदी में स्वर्णिम भारत बना के रहें, उसी सदी में हम विकसित भारत बना के रहें और उन सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़े। और स्वतंत्र भारत में 75 साल की यात्रा के बाद एक नए मुकाम पर बढ़ रहा है, तब हम कोई कोर कसर न छोड़े। श्रोताओं, अब इस अंक के अन्य विषयों पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति के रूप में लगातार तीसरी बार द्रौपदी मुर्मू ने 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने देश में बढ़ते मान और दुनिया में बढ़ते सम्मान को रेखांकित किया। उनके संबोधन के प्रमुख अंश पत्रिका में शामिल किए गए हैं। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लहराते हुए तिरंगे को देखना, चाहे वो लाल किले पर हो, राज्यों की राजधानियों में हो या फिर हमारे आसपास हो, हमारे हृदय को उत्साह से भर देता है। ये उत्सव 140 करोड़ से अधिक देशवासियों के साथ अपने इस महान देश का हिस्सा होने की हमारी खुशी को अभिव्यक्त करता है। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि आज के युवा हमारी स्वतंत्रता की शताब्दी तक के अमृत काल को, यानी आज से लगभग 1/4 सदी के कालखंड को स्वरूप प्रदान करेंगे। उनकी ऊर्जा और उत्साह के बल पर ही हमारा देश नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। युवाओं के मन मस्तिष्क को विकसित करना और परंपरा एवं समकालीन ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ आयामों को ग्रहण करने वाली नई मानसिकता का निर्माण करना हमारी प्राथमिकता है। देश की आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले दूरदर्शी नेता वीओ चिदम्बरम पिल्लई दक्षिण भारत में स्वदेशी आंदोलन के सफल समर्थक थे। उन्होंने न सिर्फ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई, बल्कि आर्थिक प्रगति और आत्मनिर्भर बनने पर भी सदैव बल दिया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की और इसके लिए बंदरगाह और पोत परिवहन क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रयास किए। तमिलनाडु में मजदूर वर्ग के हितों को आगे बढ़ाने के लिए भी उन्होंने अथक परिश्रम किया। राष्ट्र के लिए वो आज भी हैं विशेष प्रेरणा के स्रोत और उनके आदर्श हमें प्रेरित करते हैं। व्यक्तित्व की कड़ी में इस अंक में उनकी जीवन गाथा शामिल की गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वलियप्पन उलगनाथन चिदम्बरम पिल्लई, वीओ चिदम्बरम पिल्लई। इनका जन्म 5 सितंबर 1872 को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के ओट्टापिडारम में हुआ था। उनके पिता का नाम था उलगनाथन पिल्लई और माता का नाम था परमी अम्माई। उनके पिता एक वकील थे। चिदम्बरम पिल्लई ने कैल्डवेल कॉलेज तूतीकोरिन से स्नातक किया। कानून की पढ़ाई शुरू करने से पहले उन्होंने कुछ समय के लिए तालुक कार्यालय में क्लर्क के रूप में भी काम किया था। बाद में उन्होंने माता पिता से मिले संस्कार को आगे रखकर सेवा के मार्ग को चुन लिया। श्रोताओं, चिदम्बरम पिल्लई ने 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद राजनीति में प्रवेश किया। वर्ष 1905 के अंत में चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास का दौरा किया और बाल गंगाधर तिलक एवं लाला लाजपत राय द्वारा शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन से जुड़े। बाद में वे सुब्रमण्यम भारती के संपर्क में आए। ऐसा माना जाता है कि गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह 1917 से पहले ही चिदम्बरम पिल्लई ने तमिलनाडु में मजदूर वर्ग का मुद्दा उठाया था। चिदम्बरम पिल्लई ने अन्य नेताओं के साथ मिलकर 9 मार्च 1908 की सुबह बिपिन चंद्र पाल की जेल से रिहाई का जश्न मनाने और स्वराज का झंडा फहराने के लिए एक विशाल जुलूस निकालने का संकल्प लिया था। पिल्लई की चुनौतियों से परेशान होकर अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया और उन पर काफी जुल्म किया गया। 18 नवंबर 1936 को चिदम्बरम पिल्लई का निधन हो गया। 5 सितंबर 2021 को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, दूरदर्शी चिदम्बरम पिल्लई ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख योगदान दिया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की भी परिकल्पना की थी। इसके लिए बंदरगाहों और जहाजरानी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रयास किए। वे हमारे लिए विशेष प्रेरणा के स्रोत हैं। शिक्षण महज एक पेशा नहीं है, बल्कि ये मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करने का अनुपम दैविक दायित्व भी है। शिक्षक अपने ज्ञान से बच्चों को शिक्षित कर उनके भविष्य को संवारता है। एक सशक्त राष्ट्र को आकार देने में शिक्षक अद्वितीय योगदान देता है। असाधारण मार्गदर्शक और संरक्षण के दम पर शिक्षक बच्चों में न सिर्फ ज्ञान और नैतिक आदर्शों को संचारित करता है, बल्कि उन्हें सामर्थ्यवान बनाकर एक सुदृढ़ समाज और एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। हर वर्ष 5 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस का दिन
पूरी शिक्षक बिरादरी के कठोर परिश्रम, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए अभिनंदन करने का सुअवसर होता है। साथ ही ये दिन राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के साथ साथ उनको सम्मान देने के लिए भी समर्पित है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, शिक्षण एक अत्यंत उत्कृष्ट पेशा है जो किसी भी व्यक्ति के चरित्र, उसकी क्षमता और भविष्य को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करता है। श्रोताओं, 2018 में शिक्षक दिवस पर शिक्षक समुदाय को लिखे पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप जैसे शिक्षकों की महान कोशिशों को धन्यवाद, जिससे बड़ी सफलता के साथ खर्च की बजाय सकारात्मक नतीजे देने और सिर्फ शिक्षण की बजाय सीखने की ओर ध्यान केंद्रित हुआ है। देश भर में कई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है ताकि युवा गुणवत्ता युक्त शिक्षा के आनंद से वंचित न रहें। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के विजेताओं के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 में विकसित भारत को लेकर अपील की थी। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में अब किसी स्कूल में ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसके दिमाग में 2047 का सपना न हो। उसको कहना चाहिए, बताओ भाई तुम 2047 में तुम्हारी उम्र क्या होगी। उसको पूछना चाहिए, हिसाब लगाओ तुम्हारे पास कितने साल हैं, इतने सालों में अपने लिए क्या करोगे और देश के लिए क्या करोगे। हिसाब लगाओ 2047 के पहले तुम्हारे पास कितने साल हैं, कितने महीने हैं, कितने दिन हैं, कितने घंटे हैं। तुम एक एक घंटे को जोड़कर बताओ तुम क्या करोगे। तुरंत इसका एक पूरा कैनवास तैयार हो जाएगा कि हाँ, आज 1 घंटा चला गया, मेरा 2047 तो पास आ गया। आज 2 घंटे चले गए, मेरा 2047 पास आ गया। मुझे 2047 में ऐसे जाना है, ऐसे करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब उनकी 2 अभिलाषाएं थी। पहली, उनके विद्यालय के सभी मित्रों से भेंट हो और दूसरी, उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों से भी उन्हें मिलने का अवसर मिले। पीएम मोदी को इस बात पर संतोष है कि उनकी ये दोनों ही अभिलाषाएं पूरी हुई। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर पुरस्कृत शिक्षकों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान उन्होंने खुद ये बात कही थी। वर्ष 2014 में शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री मोदी ने पुरस्कृत शिक्षकों से अनौपचारिक बातचीत की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि शिक्षा देना कोई नौकरी या पेशा नहीं है, बल्कि ये तो जीवन धर्म है। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होता, बल्कि नई पीढ़ी को सीख देने के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहता है। साथ ही उन्होंने कहा था कि नए बदलाव के हिसाब से नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए शिक्षकों को समय से 2 कदम आगे रहना चाहिए। शिक्षक दिवस पर विशेष सामग्री पत्रिका के संक में भी शामिल है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है @NISPIB-India। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव भेज सकते हैं और आपके सुझावों का रहेगा दोस्तों हमें इंतजार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं हूं मुनीश शर्मा। धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com।